अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये कहना था भारत के अब तक के सबसे चहेते राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। आज पूरा देश अब्दुल कलाम को याद कर रहा है। आखिर जिस शख्सियत की बदौलत आज भारत इतना ताकतवर है, उनका जन्मदिन भला कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ, आज अगर अब्दुल कलाम साहब हमारे बीच होते तो वो अपना 91वां जन्मदिन मना रहे होते। बहरहाल वो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पूरा देश आज उनको याद कर रहा है और उनके उन कामों को नमन कर रहा है जो वो देश के लोगों के लिए करके गए हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। ऐसी महान सोच रखने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक और इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज यानी 15 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। अपने गहन सोच की वजह से जीवन में कई उपलब्धियों को हासिल करने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। हमेशा अपने महान विचारों और सोच से युवाओं और बच्चों का हौसला बढ़ाने वाले कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पारिक जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनकी पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम की है। उन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम चुनौतियों का डट कर सामना किया। इन चुनौतियों को मात देते हुए वो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए। तो चलिए डॉक्टर कलाम की जयंती पर नजर डालते हैं, उनके जीवन के कुछ अनमोल सफर पर। कलाम का परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहा, इसलिए उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो केरोसिन तेल का दिया जलाकर पढ़ाई किया करते थे। 8 साल की उम्र से ही कलाम सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित पढ़ाने के लिए चले जाते थे। पढ़कर आने के बाद वो नमाज अदा करते थे और सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर अखबार बेचते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका ये पहला कदम था। साल 1962 में डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। यही वजह है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। भारत के मिसाइल मैन 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए। उन्हें बीजेपी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका समस्त दलों ने समर्थन किया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। डॉक्टर कलाम को साल 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। इसके बाद साल 1990 में उन्हें पद्म विभूषण और साल 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश की प्रगति और विकास को नई दिशा देने वाले डॉक्टर कलाम ने 27 जुलाई 2015 को शिलांग में अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। वैसे अब्दुल कलाम साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की थी। वो कहते थे कि एक बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, ये तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। मौजूदा दौर में उनकी ये बात बड़ी सटीक बैठती है। ऐसे महान व्यक्ति को द भारत टीवी की टीम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।